गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर 18 नवंबर 2020 को जीएसटी काउंसिल के लॉ कमिटी की मीटिंग जो है वो अर्जेंटली बुलाई गई है। अब इसमें काफी लोग ये बोल रहे हैं कि ये जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है वो है और इसके अंदर लेट फीस की जो रिलैक्सेशंस हैं और वगैरह जो भी चीजें रिलैक्स करनी है उसके लिए ये मीटिंग जो है बुलाई जाएगी, जबकि ये जीएसटी काउंसिल की मीटिंग नहीं है। पहली बात, ये जो मीटिंग है ये जीएसटी काउंसिल की लॉ कमेटी की मीटिंग है जो कि लॉ रिलेटेड चेंजेस को प्रपोज करेगी, रिकमेंड करेगी कि किस तरीके से जीएसटी के लॉ को चेंज किया जाए। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है और क्या इसमें डिसीजंस लिए जाएंगे, साथ ही साथ जीएसटी के अंदर 1 दिसंबर 2020 से एक बहुत बड़ा अपडेट जो है वो आने वाला है, वो भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो पे आगे चलने से पहले आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि 29 नवंबर 2020 को जो हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है न्यू 3B यानी कि क्यूआरएमपी स्कीम, क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट स्कीम एंड इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के साथ साथ जीएसटीआर 9 और 9C में जो चेंजेस होने हैं, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है इस वेबिनार के लिए तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, आप इनमें कॉल कर सकते हैं। संडे को ये ट्रेनिंग सेशन होने वाला है, सुबह 11 बजे से 2 बजे तक ये चलेगा। अब देखिए, सबसे पहला आपको यह समझना है कि कल जो जीएसटी काउंसिल के लॉ कमेटी की मीटिंग है उसके अंदर क्या एजेंडा है। उसके अंदर एजेंडा है फेक इनवॉइसेस और उससे रिलेटेड जो आईटीसी गलत तरीके से लिया जा रहा है उसको कैसे खत्म किया जाए। आपको पता होगा पिछले दिनों काफी बड़े बड़े रैकेट्स को बस्ट किया गया है जिसमें फेक इनवॉइसेस जो हैं वो इशू करके इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम किया जा रहा था। तो अब लॉ कमेटी जो है वो ये रिकमेंड कर सकती है कि जीएसटी के अंदर जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसे और स्ट्रिक्ट किया जाएगा। अभी तक क्या होता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको आधार ऑथेंटिकेट करना पड़ता था। अब यहां पर आधार ऑथेंटिकेशन के साथ साथ जो भी कंपनी जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना चाहती है या फिर जो भी पर्सन रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं उसकी इनकम टैक्स रिटर्न जो है उसकी वेरिफिकेशन पिछले फाइनेंशियल ईयर की हो सकता है मैंडेटरी कर दी जाए, यानी कि उसका फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड्स का वेरिफिकेशन जो है वो भी किया जाएगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन देने से पहले। और अगर आपका एक भी इंस्टेंस ऐसा पकड़ा जाता है कि आप सिर्फ और सिर्फ आईटीसी को फॉलो करने के लिए इनवॉइसेस इशू कर रहे हैं तो आपका जो जीएसटी नंबर है उसे इंस्टेंटली सस्पेंड कर दिया जाएगा और उसे कैंसल कर दिया जाएगा ताकि इनवॉइस जो है उन जीएसटी नंबर्स पे इशू ना हो पाए। तो ये दो बड़े चेंजेस जो कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर लिए जाने हैं वो रिकमेंड कर सकती है। डिटेल्स जो है कल की मीटिंग आने के बाद, कंक्लूड होने के बाद पता लगेंगी, उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएंगी जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पे। ऐसी जानकारी आपको अगर चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के लिए आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया गया होगा, उस सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो पहला अपडेट तो यह है कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग नहीं है, लॉ कमेटी की मीटिंग है जो कि लॉ रिलेटेड चेंजेस रिकमेंड कर सकती है। अब जो दूसरा अपडेट है वो आप देख पा रहे हैं जीएसटी पोर्टल पे। ये कहता है एज पर रूल 138E A and B of the CGST rule, blocking of e-way generation will be started from 1st December 2020, यानी कि 1 दिसंबर 2020 ऑनवर्ड्स जो हमारा रूल 138E है वो फुल फ्लेजेड
इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा दोबारा से। अभी कुछ लोगों के लिए ये रिलैक्सेशन दिया गया था कि अगर आपकी 3B फाइल नहीं है फिर भी आप ई वे बिल निकाल सकते हैं, लेकिन 1 दिसंबर 2020 से अगर आपके 2 टैक्स पीरियड की 3B फाइल नहीं है या फिर 2 टैक्स पीरियड की CMP 08 फाइल नहीं है तो आपका ई वे बिल जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। यहां पर आप देख पा रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ रूल 138E A and B of the CGST rule, the e-way bill generation facility of the taxpayer is liable to be restricted in case the taxpayer fails to file 3B और स्टेटमेंट इन CMP 08 फॉर द टैक्स पीरियड्स ऑफ 2 और मोर, यानी कि 2 महीने या 2 क्वार्टर का 3B और CMP 08 अगर फाइल नहीं हुआ तो आपका ई वे बिल जो है अब ब्लॉक हो जाएगा। यहां पर एक समझने वाली बात यह है कि अभी सिर्फ और सिर्फ बात करी गई है 138 क्लॉज ए एंड क्लॉज बी की, जबकि क्लॉज सी की बात नहीं करी गई। यानी कि अगर आपका GSTR 1 अभी 2 महीने के लिए फाइल नहीं हुआ है तो उसके लिए ई वे बिल जो है ब्लॉक नहीं होगा, जबकि प्रोविजंस ई वे बिल के लिए ये कहता है कि आपको GSTR 1 भी फाइल करनी है, बट अभी GSTR 1 को लेकर के रिलैक्सेशन दिया गया है। From 1 December 2020, the blocking of e-way bill generation facility would be made applicable to all the taxpayers। अभी क्या है, छोटे टैक्सपेयर्स के लिए अनब्लॉक्ड है, उसका ब्लॉकिंग नहीं किया गया है। 1 दिसंबर से ओवरऑल सबके लिए ये नियम जो है वो लागू कर दिए जाएंगे। Thus, on 1 December, the system will check the status of returns filed in 3B or the statements in CMP 08 for the class of taxpayers to whom it applies and restrict the generation of e-way bill in case non-filing of 2 or more returns in 3B for the months up to October। यानी कि अक्टूबर तक की रिटर्न अगर आपकी फाइल नहीं होगी तो 2 महीने का फेलियर हो जाएगा 1 दिसंबर को, क्योंकि नवंबर की रिटर्न जानी है 20 दिसंबर, तो उसको छोड़ दीजिए, अक्टूबर तक की रिटर्न आपकी फाइल हो जानी चाहिए। नॉन फाइलिंग ऑफ 2 और मोर स्टेटमेंट्स इन CMP 08 फॉर द क्वार्टर्स जुलाई टू सितंबर 20, यानी कि सितंबर 20 क्वार्टर तक का CMP 08 जो है वो फाइल हो जाना चाहिए। दिस ब्लॉकिंग विल टेक प्लेस पीरियोडिकली फ्रॉम 1 दिसंबर ऑनवर्ड्स, और ये ब्लॉकिंग जो है 1 दिसंबर से स्टार्ट कर दिया जाएगा, जिसमें आपको कोई रियायत अब नहीं मिलने वाली। तो चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चीज समझ आ गई होंगी कि कल क्या होने वाला है और आने वाले 1 दिसंबर को क्या होने वाला है, क्या डिसीजंस लिए जाने हैं। इन सारे अपडेट्स को और जो भी हमारा मंथली टैक्स अपडेट, अगर आप ऐसे ही मंथली टैक्स अपडेट्स मैगजीन के रूप में लेना चाहते हैं तो आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन ले सकते हैं, जो कि अभी आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे दिया जाएगा। डिस्काउंट का बेनिफिट लेने के लिए आपको नंबर्स स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं, इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।